अब हर रोज वही चीज बनानी है हमने. شوف حقي لا تقول لك نص كاسة. هذا حق مها. جيب كذا حق ما وين حق. ये क्या है साथ? ये मोबाइल के लिए? नहीं, ये जो शीशे की शीशा है और जो इसे ऐसे मेकअप का ही सामान मिलता नहीं, रहता है. मेकअप का नहीं है। खोलो. कहाँ लिखा है क्या आपके मार्क्स आए हैं? कुछ भी नहीं लिखा हुआ. हाँ، على تميزها وتفوقها في مادة لغة الخالدة خلال الفصل الثاني. हमें क्या पता इसका क्या मतलब है. يعني अरबी में लिखा हुआ है, जिसको अरबी आता है उसको पता चलेगा. पढ़ के दिखाऊं? كذا مراية. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो इधर हो गया व्लॉग का स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है तकरीबन ये 12 बजे का ही टाइम है। माहा स्कूल से आई है और आते ही बड़ी खुशी खुशी अपना इनाम खोल के दिखा रही है। बड़ी हैरत की बात है कि इनको इस तरह के इनाम मिलते हैं। हम जब पास होते थे, कोई पोजीशन आती थी या कोई टेस्ट होता था, तो उसके बाद कुछ इस तरह का इनाम मिलता था। कोई कापी हो गई, पेंसिल हो गई, जो कि स्टडी से रिलेटेड ही होता था। लेकिन इनके स्कूल में कोई डिफरेंट ही रिवाज है गिफ्ट देने का, और गिफ्ट इस तरह का देते हैं जो कि मेकअप से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। कभी नेल पॉलिश होती है, कभी लिपस्टिक होती है, वो वाली जो बहुत पक्का सा कलर होता है, होती थोड़ी चीप है लेकिन पक्का कलर होता है, उतरता ही नहीं है। ग्रीन कलर की होती है, जब लगाते हैं तो पिंक पिंक हो जाती है। तो ये माहा को स्कूल से मिला है, क्योंकि माहा का जो पिछला टर्म गुजरा है ना, इसने उसका रिज़ल्ट नहीं लिया था क्योंकि ये छुट्टी पे थी, गई नहीं थी उस दिन। तो उन्होंने इसका ये रखा हुआ था शहादा जो होता है वो, और साथ में इसका ये जो गिफ्ट था, नेल्स को इस तरह तरोश करने के लिए, कि पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो ये भी नाम भी नहीं आता, ना मैंने कभी किया है। साथ में एक ये शीशा इसे मिला है। शीशे बड़े देते हैं इसको, छोटे छोटे होते हैं और फिर इसके बैग में भी बड़े होते हैं, होते वैसे प्यारे प्यारे हैं। और बस इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं, तो बच्चियाँ जो हैं ना वो खुश रहती हैं। लड़कियों को इस तरह के देते हैं, लड़कों को हाँ, जब माज़ हनी छोटे छोटे थे ना, तो उनको गाड़ियाँ दिया करते थे, गाड़ियाँ या कोई जहाज़ वगैरह जो बैटरीज़ के साथ चलते हैं ना, वो वाले। तो इधर कुछ डिफरेंट ही रिवाज है स्कूल में गिफ्ट देने का। अच्छा, मैं इधर अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, और अफ्तारी बड़ी ही सिंपल है आज। अब भाग ना जाएं सब दाल देख के, इधर ही रहें, मेरा पूरा व्लॉग देख के जाएं। अच्छा, बड़ी सिंपल सी अफ्तारी है। मैं आज साबुत मसूर की दाल बना रही हूँ, साथ में बॉयल चावल बनाऊँगी, और साथ में वही जो रूटीन में 2-3 चीज़ें होती हैं वही वाली। लेकिन बेसिक जो खाना है ना, वो आज मैं यही बना रही हूँ। मैंने कहा रोज़ कभी कुछ बेक कर लो, कभी कुछ कर लो, ज़्यादा फ्राइज़ आइटम ही होती हैं। तो मैं इतना खाती तो नहीं हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैं टेस्ट फिर कर लेती हूँ। जब रोज़ा ओपन होता है ना, तो मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरी तबीयत, मैं अपनी अम्मी से भी कह रही थी कि इस तरह की हो गई है कि नींद ख़त्म ही नहीं होती है। मैं जागना चाहती हूँ लेकिन मेरी नींद ख़त्म ही नहीं होती। इवन कि मैं व्लॉग भी जब बना रही होती हूँ ना, तो मुझे नींद आ रही होती है। अभी वॉइस ओवर कर रही होती हूँ या एडिटिंग कर रही होती हूँ, इस तरह की नींद आती है, कंट्रोल में ही नहीं होती, खुद बहुत जैसे मोबाइल हाथों से गिर जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो फिर अम्मी ने कहा कि जो जिस तरह की आप ये ज़्यादा फ्राई चीज़ें खा रही हो ना, वो छोड़ दो। हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, तो बस आज सोचा सिंपल सी बना लेते हैं। तो साबुत मसूर की दाल को मैंने वाश कर लिया था अच्छी तरह। अब उसमें मैंने लहसुन, टमाटर और अदरक ऐड कर दिया है, साथ ही मैं नमक मिर्च ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैंने, मुझे लगता है कि चला दिया, मैं भूल गई हूँ, मैंने देखा भी नहीं है अभी।
तो इसमें नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। पहले मैं दाल पतली बनाया करती हूँ, आज मैं थोड़ी थिक ही बनाऊँगी क्योंकि वैसे साथ शोरबा भी होता है जो अरेबिक शोरबा बनता है रोज़, तो वो भी थोड़ा लिक्विड फार्म में होता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी थिक बनाऊंगी। 3-4 सब्ज़ मिर्चें फ्रिज में पड़ी ख़राब हो रही थी, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। और जब इनको पानी बॉयल आ गया है तो मैंने प्रेशर बंद कर दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद उसको खोल लूँगी। इधर मैंने मंगवाई है पालक, पकोड़े बनाने को दिल कर रहा था, अभी कह रही हूँ फ्राई चीज़ें नहीं बनाऊँगी। इधर साथ ही मैंने पालक मंगवा ली है कि पकोड़े बनाने हैं। 10 रोज़े गुजर गए हैं, अभी तक हमने पकोड़े ही नहीं बनाए एक दफ़ा भी। साथ में मैंने धनिया मंगवाया है क्योंकि जो समोसे बनाती हूँ ना अरेबिक, उसकी स्टफिंग ख़त्म हो गई है तो वो दोबारा से बनाने वाली है। और ये साथ में मैंने पट्टियाँ मंगवाई हैं समोसा बनाने के लिए। माज को ही मैंने कहा था वो स्कूल से आते हुए, जब मैंने कहा आओगे तो ले आना, सुबह पैसे दे के भेजे थे तो वापसी पे वो फिर ले आए हैं। इस तरह चक्कर जो है ना वो कम लगता है तो थोड़ी सी बचत हो जाती है। अच्छा, साथ ही मैंने इसकी अरेबिक समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए कीमा रख लिया है। तकरीबन ये 800 ग्राम कीमा है, 1 किलो से थोड़ा सा कम ही है। उसमें मैंने लहसुन ऐड किया है और कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। जो अरेबिक समोसे होते हैं ना उसमें बिल्कुल ऐसे बॉयल सा टेस्ट होता है। हाँ, सिर्फ काली मिर्च और नमक का होता है। हल्दी मैं ऑप्शनल है, मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इन्होंने मुझे लगता है कि इनके समोसों में हल्दी नहीं होती है। तो बस इसको ना अच्छी तरह गर्म करने से पहले ही इसको कीमे को हम पानी में मिक्स कर लेना, तो इसकी फिर गुठलियाँ नहीं बनती हैं। ये एक इसका जो रेशा होता है ना वो अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए मैं तो ठंडे पानी में ही उसको मिक्स करके फिर मैं चूल्हा चलाती हूँ और थोड़ी देर 5 मिनट में चम्मच चलाती रहती हूँ क्योंकि उसकी गुठलियाँ ना बने, नहीं तो ये कोफ्ते बन जाते हैं और इसको फिर मैश करने में भी टाइम लगता है। इधर दाल देखें बड़ी मज़ेदार सी गल गई है और इसमें जो लहसुन है ना इसको मैं मैश कर लूँगी ऐसे अंदर ही, चम्मच डोई के साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस करूँगी बर्तन के साथ टच करके, तो वो बड़े आराम से मैश हो जाएगा। तो अभी इसको मैंने 5 मिनट और पकाना है, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पकाऊँगी, साथ ही फिर तड़का बना लूँगी। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक प्याज मैंने लिया है और उसको बारीक मैंने काट लिया है, साथ ही उसमें मैंने डालडा घी ऐड कर लिया है। अच्छा, ये जो मैं डालडा घी ऐड करती हूँ ना, ये वो वाला डालडा घी नहीं है जो कि इसराइल का प्रोडक्ट है। मुझे एक कमेंट आया था कि डालडा घी ना यूज़ किया करें, ये इसराइल का प्रोडक्ट है। तो थैंक यू सो मच, आप इतना गौर से देखते हैं और मुझे फिर बताते भी हैं। लेकिन ये वो डालडा घी नहीं है, ये अल अरबी का है, मैं इसे डालडा घी कहती हूँ। इधर तो इसको वो ऑयल ही कहते हैं, लेकिन मुझे ये घी लगता है। अच्छा, तड़का देख लें बातों बातों में तैयार हो गया है और इसमें मैंने थोड़ी सी रेड मिर्चें एंड पे ऐड की हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है और हांडी की खुशबू भी अच्छी हो जाती है, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मज़े का हो जाता है। तो साथ ही मैंने बॉयल चावल भी रख लिए हैं, सिर्फ मैंने उसमें 3-4 चम्मच डालडा घी ऐड किया है और 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर लिया है। तो वो जब बॉयल आ गया है तो चावल सारे उसमें ऐड कर देंगे और चावल ऐड करने के बाद भी इस तरह जब बॉयल आ जाए तो मैंने प्रेशर कुकर बंद करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 गिलास चावल हैं तो 2 मिनट, 3 गिलास हैं तो 3 मिनट, जितने गिलास चावल हैं ना उतने मिनट लगाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अभी इसमें मैंने चम्मच नहीं हिलाना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसमें सारा वाटर जो है वो ड्राई हो गया। लेकिन तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, उल्ट पलट करूँगी, इस तरह चावल टूटते नहीं हैं। तो जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ अरेबिक समोसे की, उसके लिए मैंने प्याज भी काट लिया है और धनिया भी मैंने काट लिया है और अब मैंने सूखने के लिए रख दिया है। जितना सूखा हुआ होगा ना धनिया उतना ज़्यादा अच्छी स्टफिंग बनती है, नहीं तो जब हम गीला ही डाल देते हैं ना तो स्टफिंग के अंदर सारा वाटर आ जाता है। साथ ही शोरबा बना रही हूँ, वो जो रोज़ बनाती हूँ आप सबको पता ही है, और अरेबिक शोरबा है वो भी। और इधर समोसे जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। समोसों का जो है ना मैंने आपको दिखाया ही नहीं इसकी फिलिंग करते हुए, तो इंशाल्लाह मैं ना अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैंने स्टफिंग बनाई है ना वो अभी कंप्लीट हुई नहीं है। ये तो मुझे लगता है पहली स्टफिंग थोड़ी थी तो उसकी माँ ने फिलिंग कर दी है। तो कल के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह वो स्टफिंग जो है ना वो शेयर करूँगी और फिलिंग, हालांकि मैंने सोचा था मैं एक ही व्लॉग में सारा ये कंप्लीट करूँगी। अगर कोई अननोन बंदा भी नया व्यूवर भी कोई देखे ना तो उसको एक ही व्लॉग में ये रेसिपी कंप्लीट मिल जाए,
लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। मैंने आपको बताया ना, मेरी तबीयत इस तरह की हुई होती है कि मुझे नींद आ रही होती है, अजीब सी कैफियत हुई होती है, जैसे गनूदगी होती है, नीम बेहोश बंदा होता है ना, इस तरह की कैफियत होती है। लेकिन मैं फिर भी गधों की तरह काम करते जा रही होती हूँ। तो इधर ये जो है ना समोसे वो भी हो रहे हैं फ्राई। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना होता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। इनका जो है ना पट्टियाँ थोड़ी डिफरेंट हैं, तो अगर हाई फ्लेम पे करें तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं, फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी हो गई है तैयार, सिंपल एंड मज़ेदार सी। मेरा बस चले तो मैं तो एक खजूर लूँ और साथ में एक गिलास पानी ले लूँ, अगर पानी नहीं तो एक गिलास दूध ले लें, आराम से अफ्तारी करें और दुआएं मांगें अल्लाह ताला को। अपनी हाजात जो हैं वो हम सुनाएं, उसके लिए फिर अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अच्छा, आपको पता है एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक़्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेंगे तब मैं इनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फ़ासला है, लेकिन इफ्तार के वक़्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फ़ासला भी नहीं होगा और वो जो दुआएं मांगेंगे इसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुबहान अल्लाह। अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी फ़जीलत है रमज़ान की और हमें ये गिफ्ट मिला हुआ है रमज़ान का महीना कि इसमें अल्लाह के और हमारे दरमियान कोई पर्दा ही नहीं रहता अफ्तार के वक़्त। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ मांगा करें बहुत ज़्यादा। तो इधर अफ्तारी कंप्लीट हो गई, अब मैं बर्तन समेट लूँगी। धो लेगी माह बर्तन, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं और अभी ये मेरा काम बाकी था, लेकिन मैं तो सो गई थी। मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, मैं लेट गई ऐसे ही लेटे लेटे, फिर मुझे नींद आ गई और 3 घंटे गुजर गए। मैं उठी तो इशा भी हो गई हुई थी, नमाज तरावी भी ख़त्म हो गई हुई थी मस्जिदों में। तो इधर से किचन से स्मेल आती जा रही थी, जो मैं प्याज काट के रख गई हुई थी ना, तो ये मुझे टेंशन थी कि ये काम मैंने कंप्लीट करके ही सोना है, तो क्योंकि प्याज काट लिया हुआ था। तो बस फिर नमाज़ें अभी पढ़ी नहीं, पहले ये काम करके उसके बाद मैंने फिर मगरिब की और इशा की नमाज़ जो है ना वो इकट्ठी पढ़ी। तो ये कीमा जो है वो बॉयल तो पहले ही हो गया हुआ था, बस इसको अब दोई की मदद से जो इसका है ना लहसुन वो मैश कर लिया है और वाटर इसका फुल ड्राई कर देना है। तकरीबन सूख गया इसका पानी सारा। तो एक प्लेट भर के देखें, जितना कीमा है ना तकरीबन उतना ही प्याज है। आप इसका कम भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैंने स्टफिंग ज़्यादा बनानी होती है थोड़े कीमे से। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, प्याज अपनी मर्ज़ी होती है और धनिया भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर लें। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ 2 दिन आगे ही जाए। तो ये जो है ना हाई फ्लेम पे इसका हमने वाटर ड्राई करना है, थोड़ा सा वाटर छोड़ता है जब हम प्याज डालते हैं। तो साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 चम्मच और 1 ही चम्मच काली मिर्च का, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितनी आपको पसंद है। तो बस हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते जाना होता है क्योंकि ये नीचे से लग भी जाता है, तो फिर इसका वाटर जो है ना वो अच्छी तरह ड्राई नहीं होता। तो जो ही इसका वाटर ड्राई हो गया है मुझे लगा है, तो एंड पे इधर मैंने टेस्ट भी कर लिया है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने और ऐड कर दिया है। मिर्च भी मुझे कम लगी है तो 1 चम्मच वो भी मैंने ऐड कर दी। यानी 2 पैकेट कीमे के थे तो 2 चम्मच ही छोटे इसमें काली मिर्च के और 2 ही छोटे चम्मच नमक के गए हैं। और 2 गठियाँ ये मैंने इसमें सब्ज़ धनिए की ऐड कर दी हैं एंड पे। इस टाइम आग बहुत स्लो है, बस वो जो है ना 1 मिनट के लिए मैं चलाए रखूँगी। वैसे धनिया एंड पे ही डालना चाहिए क्योंकि इसको हमने इतना पकाना तो होता नहीं है। शुक्र है ये काम भी डन हुआ। पकोड़े आज नहीं बनाए, पकोड़े कल ही बनेंगे। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें फीलिंग आपने करनी होती है समोसे के अंदर। अगर फ्रीज़ करना चाहें तो जब ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रीज़ भी कर लें, लेकिन जब फ्रीज़र से निकाल के आपने इसको यूज़ करना है, समोसे के अंदर फीलिंग करनी है, तो अगर माइक्रोवेव हो आपके पास तो उसमें आप इसमें 5 मिनट लगा लें माइक्रोवेव में, तो इसका वाटर जो है ना वो अच्छी तरह फिर ड्राई हो जाएगा। अगर नहीं तो आप पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा वाटर इसके अंदर होता है, तो उसको ड्राई करके फिर फिलिंग करें। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।